जय जगन्नाथ। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओडिशा की पवित्र पुरी धाम को श्री क्षेत्र और नीलाचल भी कहा जाता है। जगन्नाथ सारा जगत की नाथ है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। श्री जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है। महाप्रसाद भोजन करने से हर तरह की बीमारी दूर हो जाता है, दरिद्रता नाश होता है, विद्या, आयु और धन की लाभ हो जाता है, इसलिए महाप्रसाद हो श्रेष्ठ माना जाता है। इसी नीलाचल में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मानव लीला कहीं और नहीं मिलेगी। मानव लीला मतलब जैसे एक मनुष्य सुबह से रात तक जो नित्य कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार श्री जगन्नाथ जी का होता है। हर 12 साल के बाद श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा शरीर त्याग करते हैं। फिर से नई मूर्ति बनाया जाता है। पुरानी मूर्तियों को जमीन में समाधि दी जाती है। इस त्योहार को नव कलेबर बोला जाता है। श्री जगन्नाथ जब रात को सोने के लिए जाते हैं, अच्छी नींद के लिए उनको दही भात दिया जाता है। श्री जगन्नाथ स्वयं परमब्रह्म है। इस कलयुग में दान धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान पुराणों में कहा है, ब्राह्मण मेरा शरीर स्वरूप है। ब्राह्मण गण जिसकी प्रति संतुष्ट होते हैं, मैं भी संतुष्ट होता हूँ। भक्त श्री रघुदास श्री रामचंद्र के एक कट्टर भक्त थे, जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास रहते थे। एक बार उन्हें जगन्नाथ विग्रह में भगवान श्री राम की छवि देखने को मिली। उन्हें एहसास हुआ कि जो श्री राम हैं, वे श्री जगन्नाथ ही हैं। तब से वे भगवान जगन्नाथ के भी भक्त बन गए। वे खुद को जगन्नाथ का मित्र मानते थे। एक दिन रघुदास केले के पत्ते के धागे से भगवान जगन्नाथ के लिए माला तैयार करता है और उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए ले जाता है। लेकिन पुजारी उस माला को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह केले के पत्ते के धागे से बनाई गई थी, क्योंकि उन दिनों कुछ वस्तुओं पर कुछ प्रतिबंध थे। रघुदास बैठे बैठे रो रहे थे, क्योंकि पुजारी ने उनकी माला को अस्वीकार कर दिया था और वह उस माला को नहीं चढ़ा पाए, जिसे उन्होंने भगवान के लिए बड़े प्रेम से तैयार किया था। यह देखकर भगवान जगन्नाथ ने सभी फूलों और मालाओं को अस्वीकार कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जिस क्षण उन्हें जगन्नाथ जी के गले में डाला गया था, सभी पुजारियों को एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ी भूल बटा पाप बटा अशुभ बात हुई है, इसलिए सभी श्री जगन्नाथ के लिए व्रत रखते हैं। तब जगन्नाथ एक पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि पत्थरम फलम, चाहे पत्ता हो, फल हो, फूल हो या प्रेम से अर्पित जल की एक बूंद भी वे स्वीकार करेंगे। और पुजारी को तुरंत रघुदास द्वारा तैयार की गई माला उन्हें अर्पित करने की सलाह देते हैं। तब से रघुदास पुरी में बहुत प्रसिद्ध हो गए कि वे श्री जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय हैं। उपर्युक्त बात से पता चलता है कि जगन्नाथ जी भावग्रही जनार्दना हैं, अर्थात वे हमारे भाव, हमारे हृदय को गुण और मात्रा से अधिक महत्व देते हैं। एक दिन जगन्नाथ रघुदास के सपने में आते हैं और रघुदास से पूछते हैं कि वे कटहल खाना चाहते हैं। तब रघुदास कहते हैं कि उनके घर में कटहल की कमी है, लेकिन वे अपने पड़ोसियों से मांग लेंगे। तब जगन्नाथ कहते हैं कि मुझे कोई जो दे वह खाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि चुराकर खाना अच्छा लगता है।
रघुदास जगन्नाथ से पूछते हैं कि वे तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, जो चाहें पा सकते हैं, फिर चोरी करने की क्या आवश्यकता है। जगन्नाथ कहते हैं कि मेरी माता यशोदा खूब माखन खिलाती थी, लेकिन मैं कभी खुश नहीं होता था। दूसरों के घर से चुराकर लाने पर मुझे ज्यादा खुशी होती थी। इसलिए जगन्नाथ और रघुदास दोनों बाद में कटहल चुराने के लिए राजा के बगीचे में जाते हैं। जगन्नाथ रघुदास से पेड़ पर चढ़ने, फल काटने और फल को नीचे फेंकने के लिए कहता है, ताकि जगन्नाथ फल को पकड़ ले। तदनुसार रघुदास पेड़ पर चढ़ता है, फल काटता है और उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन अचानक जगन्नाथ गायब हो जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ महाप्रभु करो।